कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शरणारविन्दं गोविन्दं नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। भवो भावविभावं त्रयतापहारं भवभयनाशनं गुरुदेवं नमामि। कल्याणरूपं आनन्दकन्दं धरामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि। हरिण्यं वरिण्यं सुरेशं महेशं त्रयदेवरूपं गुरुदेवं नमामि। न जानामि जापं न जानामि ध्यानं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरि फरियाद मेरी सुनकर गुरुदेव चले आना। फरियाद मेरी सुनकर गुरुदेव चले आना। फरियाद मेरी सुनकर ध्यान धरूं तेरा मेरी बिगड़ी बना जाना। फरियाद मेरी सुनकर गुरुदेव चले आना। नित ध्यान धरूं तेरा मेरी बिगड़ी बना जाना। मेरी सुनकर गुरुदेव चले आना। फरियाद सुनाता हूँ तुम्हें अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ। तुम्हें अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता। मैं अपना समझ कर फरियाद सुनाता हूँ। तेरे दर पर आकर मैं नित ध्यान लगाता हूँ। तेरे दर पर आकर मैं नित ध्यान लगाता हूँ। क्यों भूल गए गुरुवर मुझे समझ के वे आना।
भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर मीराबाई के हाथ में वो वीणा भगवान की मधुर, अपने गुरु के प्रेम में दीवानी, श्री कृष्ण के प्रेम में वियोग में दीवानी मीरा मेवाड़ की पावन धरा पे वो जन्मी। और एक तारा बाहर का तंबूरा और भीतर की मनरूपी तार उस परमात्मा को जोड़ के और गुरु के ध्यान में मीराबाई अपनी कोकिल आवाज में श्री कृष्ण की महिमा गुनगुना रही है। और भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते गाते एकाएक, क्योंकि भगवान और गुरु में उसे भेद नहीं मालूम पड़ता, और अंदर से मीराबाई की आवाज फूटी, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मन ही मन मीराबाई कहती, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब स्वप्नन की। मीराबाई को ये जगत मिथ्या लगता है, स्वप्न लगता है, क्योंकि भक्त को जब भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अनुराग होता है तो जगत की तू तू मैं मेरा तेरा स्वप्न की भांति भासता है। और उसे फिर भवसागर से तरने के लिए भय नहीं होता कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। वही विद्यार्थी को भय सताता, वही विद्यार्थी डरता है परीक्षा देने में जिसका सब्जेक्ट उसने पढ़ा ना हो या उसे याद ना हो, वही विद्यार्थी घबराता है। उसी प्रकार जिसने सद्गुरु के चरणों में शीश नहीं झुकाया, जिसने गुरु चरणों में प्रीति नहीं लगाई, वही इस भवसागर से डरता है। भवसागर पार कैसे होगा? मीराबाई कहती है, भवसागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरणन की। मुझे तरने की चिंता नहीं है कि मैं मरने के बाद मुझे मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। फिक्र नहीं मोहे तरणन की, क्योंकि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु की चरण रज अपने शीश पे लगाकर अपने भाग को संवारते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गिरधर दीवानी मीरा गुरु पदरज की प्यासी बन गई और लगन की डोर गुरु के चरणों से बांध बैठी। और खाली मीरा ही नहीं, जिसने भी अपनी ये जीवन रूपी डोर भगवान और सदगुरु के हाथ में बांधी है, सौंपी है, महाराष्ट्र के नामदेव वो कहते हैं, टुटोनी आकाश पटले ही श्री न सोडी भी हरि पाए तुझे, तुझे पाए गोड़, तुझे पाए गोड़, तुझे पाए गोड़ सर्व का। मराठी भाषा में नामदेव कहते हैं कि हे भगवान, हे विठ्ठल, हे सदगुरु, चाहे आकाश फट जाए और मेरे सिर पे आके गिर जाए, पर मैं अब तुम्हारे चरण अर्थात गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि गुरु के चरणों में क्या मिठास है, क्या प्रेम है, क्या मधुर रस है। वो तो सच्चा सतशिष्य गुरु के चरणों में, उनके चरणों में बैठ कर के भगवान की महिमा, गुरु के मुख से जो रस धारा, अमृत धारा सत्संग की बहती, उसको पी करके जो रस आनंद उत्पन्न होता है, उसके आगे कहते हैं जो मीठा फल है, उसके आगे जगत के सब फल कड़वे हैं, तीखे हैं। सिख धर्म के गुरुओं ने तो कहा है, पातशाहियों ने तो इन मीठे चरणों को धो धोकर पिया है, और उनकी सौंधी हवाएं उसकी मीठी हवाओं से महक उठी। गुरु के चरण धोए धोए पीवा। और जिसने भी गुरु के चरण का जो अनुरागी बना है, और युगा अवतारों ने भी यही रसपूर्ण साधना की। श्री कृष्ण ने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में साधु संतों के चरण प्रक्षालन करके सेवा का रस लूटा।
जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ तब संतों के चरणों को धो धो करके अपने भाग्य को लुटाया और श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों को धो करके पीकर धन्य धन्य हो रहे हैं। भाव विभोर कंठ से मुखारविंद से यही कह रहे हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु ते बहु बन भागी। जिन्हें गुरु चरणों से अनुराग है उनसा बड़भागी कौन है, अर्थात कोई नहीं। और उनके उलट जिनके इस अनुराग की कलियां नहीं चटकी, जिनके हृदय में भगवान और संतों के लिए प्रेम नहीं जगा इन हृदय में, तो तुलसीदास जी ने कहा कुलिठ कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र ना जो हरसाती। उनकी महिमा को सुन करके, उनकी महिमा को गाकर जिनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, उनके हृदय पत्थर के समान कठोर है। ऐसे ही दादू पलटू साहिब ने कहा कि जो सिर गुरु चरणों में नहीं लुढ़का वह सिर नहीं कद्दू है। जैसा कद्दू होता है ना, वो कद्दू के जैसा ये सिर है, थोथा सा बस कंधों पर टिका है। ऐसे निखद ये खोपड़ी को देख करके शेख फरीद ने तो ये कहा कि जे सिर ना साई ना निवेशो सिरो कीजे कोई, पुणे होटी जलाइए मालड़ संदे थाई। जो सिर अपने गुरु चरणों में नहीं झुका उस सिर को कलम कर देना चाहिए। तो गुरु चरणों में ऐसी भव्य महिमा, गुरु चरणों की इतनी महिमा अपरंपार क्यों है? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए और भरत जी को जब पता चला कि मेरे प्राणों से प्यारे भगवान श्री राम पिता और माँ की आज्ञा पाकर वन को चले गए, तो उन्हें रिझाने के लिए, मनाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए भरत जी रोते रोते पैदल ही वन गमन किया और जहां भगवान ठहरे थे वहां जाकर भगवान के चरणों से प्रार्थना की, प्रभु आप अयोध्या वापस चले। प्रार्थना की, अर्चना की, खूब अनुमय विनय किया, लेकिन नहीं माने भगवान। तो आखिर में भरत जी ने कहा, प्रभु कि मैं भी अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके साथ आपकी वन में सेवा करूंगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं भरत, और प्रार्थना अनुवय करके उन्हीं भगवान श्री राम की पादुका लेकर के भरत जी अयोध्या आए और अयोध्या की बाहर ही मंदिर बनाकर अपने प्रभु के चरणों की उन चरण पादुका, गुरु की पादुका को रख करके और नित्य नियम से पूजा अर्चना करके 14 वर्ष तक इस इंतजार में कि मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं लागे। अपने प्रभु के चरण वंदना करके रोज राज्य की ओर सेवा करते रहे, भावना की मैं राज्य नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। सच्चा सेवक सेवक फल मांगे नहीं, करे सेवा दिन रात। कहे कबीरता दास पर फिर काल करे नहीं घात। गुरु के चरण कृपा प्राप्ति के स्थल है, क्योंकि हम अगर जल हमें लेना होता है तो जल हम हमेशा नल के ऊपर हम बाल्टी नहीं रखते, नल के ऊपर हम मटका या घड़ा नहीं रखते, नीचे रखते हैं, क्योंकि गुरु के चरण कृपा की प्राप्ति का स्थल है और यहीं से विशेष कृपा उपलब्ध होती है। और इसमें भक्ति, शक्ति और मुक्ति के रुपेले मणि माणिक जड़े हैं। ऐसा कौन सा दिव्य ऐश्वर्य है जो इसमें नहीं समाया? गुरु भक्तों ने तो इन चरणों को जाने क्या क्या पाया। कहा है प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योत जगाने आई है, इन चरणों की बड़ी है महिमा, भव से पारण आई है। वेद भी महिमा गा न सके इन पावन सुंदर चरणों का, सरस्वती भी लिख न सके ऐसा यश है इन चरणों का। रामकृष्ण और ऋषि मुनि भी इन्हीं चरणों में रहते थे, जिसने यहाँ पे शीश झुकाया है बड़भागी को पाया है। गुरु के चरणों के स्पर्श की हुई वो पादुका खाली लकड़ी की पादुका नहीं है।
भक्तजनों ने इन खड़ाओं को तो नाना प्रकार की झांकी देखी। अयोध्या में इन्हें जब भगवान श्री राम की पादुका लेकर भरत जी पधारे तो अयोध्या वासी उन भगवान की पादुका को देखकर ये कहते हैं कि ये दो पादुका नहीं है, ये भगवान श्री राम पुनः लौट के आ गए हैं रक्षा करने के लिए अयोध्या में। और अयोध्यावासी इन्हें अपने नगर में रक्षपाल करके मान करके बार फेर करके सिर झुका झुका के प्रणाम करते हैं। जुग जुग जाम के प्रजा प्राण के माताएं भी इन्हें बलिहारी करके ले रही हैं, क्योंकि इनमें कुल की पहरी अर्थात दो कपाट दिख रहे हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के राजा जनक तो ऐसे पादुकाओं को संपुट अर्थात संदूक कह रहे हैं दो, और संपुट भरत स्नेह रतन के अर्थात भरत के स्नेह रूपी रत्न को सजोने वाले संदूक, ऊपर और नीचे के दो ढक्कन अर्थात भरत की भावभूमि आंखें मंगल जोड़ी साक्षात सिया राम के दर्शन कर रहे हैं उन पादुकाओं में। अस सुख जय सिए राम रहे थे, ऐसे ही गुरु चरणों का विलास है। झुकी पलकों ने जब इन्हें नमन किया तो नयन सरोवर से अलग अलग भावों की कपलें फूट पड़ी। सत सत भावनाओं के साथ गुरु की चरण रज को पाकर के शिष्य धन्य धन्य हो जाता है, और स्मरण करके मन ही मन सारे मैल उसके कटने लगते हैं, और डंके की चोट पर ये ऐलान करते हैं कि त्रिलोक में अखिल ब्रह्मांड में गुरु चरणों सा पुण्य धाम कोई नहीं है। धूली में लोकर अखंड पदवी मिल जाती है, और इसलिए सहजोबाई ने कहा 68 तीर्थ संतों न चरणे, गंगा यमुना रेवा 68 तीर्थ पदवी होत अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल खंड ब्रह्मांड। गुरु चरणों में गुरु भक्तों ने इन पारस चरणों को चिन्मय चैतन्यता जगमगाती हुई देखी। ऐसी चैतन्यता जिसके स्पर्श से जड़ निरा पत्थर भी सजीव हो उठता है। और हमारी जो बुद्धि है ये बुद्धि भी तो जड़ है, और जब इस जड़ बुद्धि में जैसे भगवान श्री राम के चरण उस जड़ पत्थर में पड़े तो उसमें अहिल्या प्रकट हो गई। तो वो अहिल्या समझाने के लिए हमारी बुद्धि रूपी अहिल्या ये भी पत्थर है, और जब सदगुरु की चरण स्पर्श इसको मिलते हैं, सदगुरु का संपुट इसकी जड़ बुद्धि को स्पर्श करता है तो इसकी अहिल्या रूपी बुद्धि जागृत हो जाती है, और वो भी भगवान के भाव में सजीव उठता है। इसलिए कहा है सहस मिलाओ सो जड़ मत सोई, लेकिन भीतर के सुनसान प्रदेश में श्री गुरु की पवन ध्वनि होती है। उनके चिन्मय पगों का स्पर्श जिस साधक को मिलता है तो इस जड़मती बुद्धि में प्राण चल पड़ते हैं, और वह चिन्मय चैतन्य हो उठती है। और शिष्य इन्हीं भावों से रविंद्रनाथ ठाकुर ने तो अपनी कविता में कहा कि मेरा हृदय कठोर है, तेरे कोमल चरणों के अयोग्य मुझे पता है, किंतु हे मित्र इनका स्पर्श जब मेरे हृदय पर होगा तो क्या मेरे प्राण रवित होकर कोमल ना होंगे? कदाचित मेरी इतनी साधना नहीं, किंतु मेरी कृपा के कण कण जब झरेंगे तो क्या एक ही निमिष मेरी फुलवारी ना खिल उठेगी? एक सच्चे फकीर के दरबार में निजामुद्दीन औलिया, जिसका नाम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नाम से पड़ा, उस निजामुद्दीन औलिया का सच्चा सतशिष्य जिसका नाम सिर्फ खुसरो था, और वो खुसरो जब अपने गुरु की याद में दिल्ली से चल पड़ा, उस अमीर खुसरो जब गुरु की याद में दिल्ली से चला तो औलिया के दरबार में जो एक भक्त ने प्रार्थना की, अरदास की, प्रभु कि घर में जवान लड़की है, हाथ पीले करने हैं लेकिन घर में कुछ है नहीं। उन्हीं पादुका की महिमा देखो, उस गुरु की पादुका की क्या महिमा है। औलिया ने कहा कुछ मांग ले। उस भक्त ने कहा कि आपने कहा है तो मुझे एक प्रार्थना मेरी स्वीकार कीजिए, घर में जवान लड़की है, हाथ पीले करने हैं लेकिन कुछ है नहीं। औलिया ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हम दें, लेकिन किसी न किसी के द्वारा व्यवस्था हो जाएगी। हम ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में जाते हैं तो जरूरी नहीं है सदगुरु अपने इन्हीं दोनों हाथों से आपको कुछ दें,
तब समझना कि हमें कुछ मिला है। हम सच्चे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में शीश झुका करके उनकी करुणामय प्रेममय दृष्टि हम पे पड़ जाती है तो समझना बहुत कुछ मिल गया। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की नजरों में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि में अमृत भरा होता है और वो नूरानी नजरें जिस शिष्य पर पड़ती है उसको अनुभव होता है गुरु की आंखों की प्रेममयी दृष्टि जिसको पड़ते ही भीतर का हृदय कमल उसका खिलने लगता है। कहा कि प्रभु एक ही करुणा कर दो, कृपा कर दो कि घर में जो लड़की है उसका विवाह हो जाए। औलिया ने कहा कि कल आना, आज कोई है नहीं। दूसरे दिन भी आया, दूसरे दिन भी व्यवस्था नहीं हुई, तीसरे दिन औलिया ने बुलाया, तीसरे दिन भी व्यवस्था नहीं हुई तो औलिया ने कहा बेटा और किसी को मैं क्या कहूं, मेरी ये 2 पादुका इन पादुका को ले जाओ और बेच देना इसको। वो साधारण पादुका दिख रही है गुरु की, लेकिन वो साधारण पादुका नहीं है। जो सच्चा शिष्य है वही उसकी महिमा को जानता है। पादुका ले तो ली उसने, लेकिन बेमन से मन ही मन बुदबुदाते जा रहा कि ये 2 फटी पुरानी गुरु की पादुका और इससे क्या मिलेगा। लेकिन गुरु का संकल्प उसमें है, गुरु की करुणा, गुरु की कृपा और गुरु का शुभ आशीष उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो ये पादुका लेकर के आगे बढ़ता है तो उधर से उसी सदगुरु का प्यारा सत्शिष्य आ रहा है। दोनों आपस में गुजरते हैं तो अपने सदगुरु की प्यारी रूहानी खुशबू सच्चे शिष्य को आती है। वो सच्चा शिष्य कहता है भाई रुको, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। तब वो सदगुरु का सच्चा शिष्य कहता है कि मैं उस औलिया के दरबार से आ रहा हूं। कहा कि इसमें क्या लेके जा रहे हैं मुझे भी तो बताओ। कहा कुछ नहीं भैया, औलिया की 2 जूतियां हैं और इन 2 जूतियों को लेके जा रहा हूं। घर में मेरी जवान लड़की है, शादी करनी है, लेकिन कुछ है नहीं पास में। तो औलिया ने मुझे 2 पादुका दी है कि जा, इससे कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा भैया, आने 2 आने 4 आने 8 आने इससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तब वो सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य कहता है कि बेटा ये प्यारी पादुका, ये गुरु की चरण रज को साधारण नहीं कहना, इसकी कीमत अनमोल है। सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा की कोई कीमत नहीं होती। आशीर्वाद जैसे सूर्य का होता है ना, अनमोल है। पवन जैसे श्वास अनमोल है, परमात्मा की दी हुई सूर्य की रोशनी अनमोल है। ऐसे ही सदगुरु का करुणा, सदगुरु की कृपा अनमोल है। उनकी चरण के नीचे की धूल भी जिस शिष्य को मिल जाती है उस धूल को पाकर के वो पावन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी दुर्वासा ऋषि के चरणों को धो धो करके चरणामृत लेते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के चरणों को धो धो करके चरणामृत लेते हैं। ये साधारण पादुका नहीं है। देख, इसकी कीमत तो मैं लगा नहीं सकता कितनी कीमत होगी, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। मेरे पास 40-40 ऊंट है जिसमें हीरे मोती माणिक जवाहरात है, सब ले ले। बदले में बदले में ये पादुका मुझे दे दे। ये थोड़ा सा उपहार समझ के रख लेना, इसकी कीमत समझ के मत रखना, क्योंकि अगर मैं इसकी कीमत अगर लगाऊंगा तो मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ। वो प्यारी पादुका लेकर के गुरु के चरणों में वो शिष्य जाता है और
रेशमी रुमाल हटाकर गुरु की पादुका रखी। कहा गुरुदेव ये प्यारी पादुका पहनिए। गुरु कहते हैं कि अभी अभी मैंने दी थी बेटे, ये पादुका तू कैसे ले आया? कहा गुरुदेव मैंने इसकी कीमत चुकाई है। क्या कीमत चुकाई है? कीमत तो गुरुदेव कुछ भी नहीं, जो कुछ भी मेरे पास जीवन भर की जमा पूंजी मिली थी सब मैंने दे दी। बदले में ये 2 पादुकाएं आपकी लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनकी जो कीमत है वो जीवन भर की पूंजी जो कमाई उससे भी ज्यादा कुछ इसकी कीमत मुझे मालूम हुई। गुरु मन ही मन खुश हुए और गुरु ने कहा बेटे सच कहता है तू। जिसने गुरु के हृदय को जीत लिया, जिसने अपने सदगुरु के हृदय में स्थान बना लिया, उसके लिए इस लोक की क्या परलोक की जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी धन है वो तुच्छ हो जाता है। तूने आज गुरु के दिल में अपनी जगह बजाई है, तू सच्चा अमीर है। अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत हीरे हैं, मोती है, गाड़ी है, बंगला है, कोठरी है। कबीर यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए जाको राम नाम धन होई। जिसका असली धन परमात्मा और सदगुरु की कृपा है वही वास्तव में धनवान है। बाकी तो सब कंगाल है। पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रियासत जाना है। उस सदगुरु की करुणा और सदगुरु की कृपा ही हमारे साथ जाएगी। आज तूने गुरु के हृदय को जीता है, तू सच्चा अमीर है। तो खुसरो नहीं, आज से अमीर खुसरो हो गया। और आज भी जब कोई जाता है निजामुद्दीन औलिया की मजार पे और वो अमीर अब खुसरो अपने गुरु के प्रेम में, गुरु का जब अंतिम निर्वाण होने वाला था तो उस अमीर को दूर भेज दिया गुरु ने, क्योंकि वो गुरु से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि उस सदगुरु को पता था कि मेरे अंतिम विदाई ये सह नहीं सकेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए गुरु ने उसे दूर सेवा में भेजा बहाना करके। और अंतिम निर्वाण जब उससे निजामुद्दीन फकीर ने ली विदाई इस दुनिया से, और वो सच्चा अमीर खुसरो जब आया, जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया तो पैर उसके ठिठक गए। सामान रखते ही उसे कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। आज जिस भूमि में रौनक थी, पक्षियां चहकते थे, मोर किलोल करते थे, वहां आज सब कुछ वीरान लग रहा है, सुनसान लग रहा है। भीतर से हृदय में कुछ आघात हुआ, सोचा कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जाकर के गुरु भाइयों से पूछा गुरुदेव कहाँ है? कहा है भीतर है, तुम आराम करो, थकान लंबी यात्रा करके आए हो, ना धो लो, मुंह हाथ धो के कुछ खा पी लो। बोले नहीं नहीं, बताओ मेरे गुरु कहाँ है? मेरी थकान तो तभी उतरेगी जब मैं अपने प्यारे गुरु के दर्शन करूंगा, उसके अलावा मेरी थकान कैसे उतरेगी? इन आंखों से जब तक मैं गुरु की दीदार नहीं करूंगा तब तक मेरी प्यास कैसे बुझेगी? बताओ सदगुरु कहाँ है मेरे? कितना छुपाया उन्होंने, खूब इधर उधर की बातें की, लेकिन वो ज्यों-ज्यों वो बहाने बनाते त्यों-त्यों उन्हें संदेशा होता। आखिर में बताना पड़ा। ज्यों ही उसने चर्चा सुनी कि मेरे सदगुरु निर्वाण हो गए, ब्रह्म लीन हो गए, रहा नहीं गया, दौड़ते दौड़ते भीतर नहीं गया, उसी दरगाह पे मजार पे जाकर के मत्था टेका, और ऐसा मत्था टेका कि दोबारा वहां से शीश उठा ही नहीं, हमेशा के लिए अपने प्राण गुरु के चरणों में विलीन कर दिया। क्योंकि गुरु के चरण शब्द की परिभाषा यही देते हैं। और आज भी अगर मजार पे जाओ तो निजामुद्दीन औलिया के मजार के पास वो अमीर खुसरो की मजार है, और वहीं पर वो प्यारी पादुका जो खुसरो ने गुरु की पादुका ली उसकी भी मजार है, और लोग उसमें भी मत्था टेकते हैं। तो ये 2 चरण पद चा अर्थात रण, ये दोनों पद सांकेतिक है। रण इशारा है साधना पथ की दुर्गम गांव की ओर। भाव है कि हम इस जीवन के संघर्षमय पथ पे
चलते जाएं, बढ़ते जाएं। और इस पर हर शिष्य को लड़ना होता है, एक घोर संग्राम अर्थात रण करना पड़ता है, कभी परिस्थितियां से तो कभी अपने भीतर के दुष्ट मन से। लेकिन इस रण में पीठ नहीं दिखानी, लड़ना है। जुझारू जज्बों के साथ चरण का अच्छा पद इसी बात का घोतक है। चरेवेती अर्थात साधक जब गुरु से दीक्षा लेता है तो उसका काम पीछे मुड़ना नहीं है। चरेवेती गुरु के चरण यही संकेत देते हैं कि बेटे बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। चाहे सफर कितना ही लंबा हो, मौसम कितना विपरीत हो, चुनौतियां सीना तान कर सामने खड़ी हो, पीछे मुड़कर देखना नहीं, एक पल को नहीं रुकना, पूरे मन प्राण से चलते रहो। जैसा कि वेद केसरी ने गरज कर कहा, वह कली है जो सो रहा है। ये कलयुग क्या है जो सो रहा है? द्वापर जो है नींद से बैठा, त्रेता है जो उठकर खड़ा हो गया, किंतु कर्मशील पुरुष यानी साधक तो सतयुग ही बन जाता है। साधक के लिए क्या सतयुग, क्या द्वापर, क्या त्रेता, क्या कलयुग? जब वो जाग करके सदगुरु के चरणों की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो उसके लिए गुरु के चरण यही प्रेरणा देते हैं। और खाली प्रेरणा ही नहीं देते, ऐसे करुणा अवतार जो सफलता का आशीर्वाद भी देते हैं। हर झुके मस्तक को मानो चूम कर कहते हैं, भला तुम आगे बढ़ने से क्यों घबराते हो? क्या सामने पथ पर पीछे कांटे देखकर? अरे चलने वालों को तो हम आगे चलते हैं। उनकी राह पर बिखरे कंटकों को पहले ही अपने तलवों के दामन में समेट लेते हैं। जो कांटा हमारे अनुगामी के लिए असह्य हो, उस वेग के लिए घातक मार्ग बन सकता है। रौंद कर साधक के जीवन में अनेक विघ्न बाधाएं आते हैं, अनेक प्रलोभन आते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो गुरु की करुणा और गुरु की कृपा है। इसलिए युग युगावतारों से गुरु के चरण की लीला करते आ रहे हैं। बाहर से भले ये फूलों की सेज पर सजे दिखे, गुलाब की मखनी पंखुड़ियों से ढके हुए गुरु की पादुका दिखे, पर भीतर से कितने कांटों की चुभन, कितना दर्द सहजे हैं। सदगुरु की वो चरण रज जब साधना रूपी पथगामी सदगुरु ने वो यात्रा प्रारंभ की, उसमें कितने कांटे चुभे होंगे। जिन पादुकाओं को हम शीश झुकाते, उन पादुकाओं ने, उस गुरु ने कितनी तपस्याएं की होगी, कितनी कठोर साधनाएं की होगी। इसलिए गुरु के चरणारविंदों में एक गुण दर्शनी है, उसमें पाप हारक तीर्थ धाम बसे हैं, जड़ताहारी चिन्मयता है और चलते रहने का है। पादुका का अर्थात ही है, पादुका हमेशा आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसलिए गुरु के चरण कमल कर बास, और न राखूं कोई आस। मेरा एक प्रेमी है, सुना तो उलझ गया, विचलित होकर बोला कि गुरु चरणों में नित्यवास अथवा नमन कैसी अमली है। दुनिया हरने के लिए चरणदास जी ने उसी क्षण इस दोहा को बुन दिया। मेरा यह उपदेश ये में धारिये, गुरु चरण रज मन राखी सेवना धारिये। अरे भाई, संत चरणदास सहजोबाई के गुरु कहते हैं कि मेरे उपदेश को सही से धारण करो, निसंदेह तन से सेवारत रहो, सुचारू रूप से कर्तव्य निभाओ, पर अपने मन को गुरु चरणों